नमस्कार। आज हम एक बहुत ही छोटी लेकिन दिल को छूने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है पिता की चप्पलें, बेटे का सपना। हम्म। ये कहानी है पिता के त्याग की और कैसे वो त्याग बेटे के लिए एक बहुत बड़ा सपना, एक मजबूत इरादा बन जाता है। बिल्कुल। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत मामूली सी चीज जैसे फटी हुई चप्पलें किसी की जिंदगी बदल सकती हैं। कहानी छोटी सी है, पर मुझे लगता है इसका संदेश बहुत गहरा है। हाँ, और ये विषय ऐसा है ना, जो हम सबके साथ कहीं ना कहीं जुड़ता है। माता पिता का बलिदान, बच्चों की इच्छाएं। सही कहा। और इस कहानी में प्रतीकों का इस्तेमाल, खासकर वो पिता की चप्पलें, वो बहुत पावरफुल हैं। वो सिर्फ एक चीज नहीं रहती, वो पूरी कहानी की जान बन जाती है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है। एक सीन है, तपती गर्मी का दिन है। हम्म। एक छोटा लड़का है, अपने पिता के साथ सड़क किनारे सब्जी बेच रहा है और उसके कपड़े कुछ फटे हुए हैं और पिताजी के पैरों में वो एकदम घिसी हुई टूटी सी चप्पलें हैं। वो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह देती है ना? बिल्कुल। और वो बच्चा मतलब मासूमियत से पूछता है अपने पापा से, पापा आप नई चप्पलें क्यों नहीं ले लेते हैं? और यहीं पर कहानी का असली मर्म छुपा है। पिता का जवाब, हाँ। वो कहते हैं, तू चल रहा है बेटा, मैं तो बस साथ चल रहा हूँ। उफ। मतलब इसमें वो ये नहीं कह रहे कि पैसे नहीं है या मजबूरी है। इसमें कहीं ज्यादा गहरा भाव है हाँ, क्या? कि बेटे का भविष्य, बेटे का आगे बढ़ना, हाँ, वो उनकी प्राथमिकता है। अपनी जरूरतें, अपनी तकलीफें, वो सब पीछे हैं। हाँ, अच्छा। वो चप्पलें सिर्फ पुरानी नहीं है, वो पिता के चुपचाप किए गए त्याग का मतलब एक प्रतीक है। हाँ। उनका फोकस बेटे पर है कि तू चल रहा है। ये बात तो सोचने वाली है। तू चल रहा है। बिल्कुल। और पिता के ये शब्द, ये इतने सीधे लेकिन इतने गहरे शब्द हैं कि वो उस लड़के के मन में बैठ जाते हैं एकदम। हाँ। और शायद यही उसके जीवन का एक एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है। वो बच्चा मन ही मन ठान लेता है क्या ठान लेता है? कि अब पापा को कभी फटी चप्पलें नहीं पहननी पड़ेंगी। ये बस एक ख्याल नहीं रहता, ये उसके अंदर एक जुनून सा बन जाता है। और यहाँ से कहानी का रुख बदलता है। वो लड़का वो दिन रात एक कर देता है, पढ़ाई में, काम में, यहाँ तक कि अपनी नींद तक भूल जाता है। हाँ, और इस प्रेरणा की ताकत देखिए। ये सिर्फ ये नहीं था कि मुझे अमीर बनना है या सफल होना है। नहीं नहीं। ये अपने पिता के लिए जो प्यार था, जो सम्मान था, और उनके उस त्याग को देखकर जो एक भावना जगी थी, वो उसकी आग थी। बिल्कुल। वो फटी चप्पलें उसके लिए शायद रोज एक याद दिलाने वाली चीज बन गई कि मुझे किस जिंदगी को बदलना है, किसके लिए बदलना है। सही कहा। वो एक विजुअल रिमाइंडर बन गई होंगी। हाँ, एकदम एक, आप कह सकते हैं, एक मजबूत मानसिक लंगर जो रोज उसे उसके लक्ष्य की याद दिलाता था। तो कई साल बीतते हैं। वो लड़का इसी लगन से मेहनत करता रहता है और कहानी हमें बताती है कि वो बड़ा होकर एक बहुत सफल बिजनेसमैन बन जाता है। अच्छा। और अब तस्वीर बिल्कुल उलट है। कैसे? आज उसके पिता, जिन्होंने कभी वो फटी चप्पलें पहनी थीं, वाह। वो मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हैं वाह। और पैरों में महंगे ब्रांडेड जूते पहनते हैं। तो जो शुरू का दृश्य था और ये आखिरी दृश्य, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सिर्फ पैसों की आर्थिक सफलता की कहानी नहीं है ना? नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसका मतलब शायद कुछ और गहरा है। बिल्कुल। जूतों और चप्पलों का ये बदलना, ये बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि बेटे ने अपना वो वादा निभाया। हाँ, पिता ने जो त्याग किया था, उसका उसने सम्मान रखा। उसे सार्थक किया। वो मर्सिडीज, वो ब्रांडेड जूते, वो उस पहली तस्वीर का जवाब है। सही। जैसे बेटे ने कहा हो, पापा आपने जो सहा, अब वो दिन नहीं रहे। उसने सचमुच और मेटाफोरिकल लेवल पर भी पिता के पैरों के नीचे की जमीन बदल दी। वाह, ये बहुत खूबसूरती से कहा आपने। कहानी बहुत कम शब्दों में, मतलब एक बहुत बड़ा संदेश दे जाती है कि कैसे प्यार और कृतज्ञता से जब कोई संकल्प लेता है, तो वो जिंदगी को कहां से कहां पहुंचा सकता है। हाँ, और कहानी की जो आखिरी पंक्ति है वो तो सच में बहुत शक्तिशाली है। कौन सी? कभी पिता की चप्पलों में छुपा होता है बेटे का सबसे बड़ा सपना। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि अक्सर हमें लगता है प्रेरणा बहुत बड़ी चीजों से मिलती है, लेकिन कई बार वो ऐसी छोटी अनदेखी चीजों में, ऐसे चुपचाप किए गए त्यागों में छुपी होती है। बिल्कुल सही। और यहीं से एक सवाल भी उठता है सोचने के लिए, क्या? कि हम सबके जीवन में ऐसी कौन सी साधारण सी लगने वाली चीजें हैं, या कौन से ऐसे अनकहे बलिदान हैं, कौन से ऐसे मौन लम्हे हैं जिनमें शायद हमारे लिए कोई गहरा मतलब या कोई बड़ी प्रेरणा छुपी हो।
ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये कहानी हमें शायद यही देखने के लिए उकसाती है कि अपने आसपास उन चीज़ों को पहचानें, उन त्यागों को महसूस करें जो शायद अनजाने में ही हमारी जिंदगी की कहानी को दिशा दे रहे हों और जिनका मोल शायद हमने अभी तक समझा ही ना हो। बहुत गहरा संदेश, वाकई।